आज का टॉपिक है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जिसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, ठीक है। जेपीएससी मेंस का जो सिलेबस में है फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तो ये बहुत लंबा चैप्टर है, मतलब बहुत लंबा है। एक सीरीज के तौर पे इसका क्लास हो रहा है। जब इकट्ठे सबको कंबाइंड करेंगे तब जाके एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। याद रट्टा मार के कभी नहीं हो सकता, उसको समझना पड़ेगा। एग्जाम एग्जाम में देना है आउटपुट, तो साथ ही साथ जीएसएससी के लिए कुछ अलग से पढ़ना नहीं है, इसी से हो जाएगा सब, ठीक है। जीएसएससी वाले को बस याद नहीं रखना है, बस क्लास देखो, अपने आप आपको एग्जाम के क्वेश्चन देख के याद हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह आप रट्टा मारते हो, सब जीएसएससी वाला रट्टा मारता, सिर्फ कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में जानता होगा, एक दो क्वेश्चन इसका पता होगा। यहाँ पे साइटोप्लाज्म से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म, ये देखिए, ये हो गया मान लीजिए सेल। सेल का सबसे बाहरी आवरण या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा या तो सेल वॉल होगा। सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ कुछ ही कुछ ही चीजों में पाई जाती है, ठीक है। बाकी मेम्ब्रेन सब में पाया जाता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में पाया जाता है, लेकिन सेल वॉल किसी कुछ ही चीजों में पाया जाता है। कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है, कुछ फंगस में पाया जाता है, कुछ अलगी में पाया जाता है, और सारे प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। इसके बीच में एक होता है केंद्रक, न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। मेम्ब्रेन, ये देखिए मेम्ब्रेन क्या चीज है। मेम्ब्रेन जब प्रो कार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल का डिवीजन करते हैं तो हम एक बात लिखते हैं कि यूकार्योटिक सेल के जितने भी कोशिकांग है वो मेम्ब्रेन से मिलके बना होता है, मेम्ब्रेन पाया जाता है। और यूकार्योटिक सेल में ये मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। तो ये हम लोग प्रोकार्योटिक में मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, यूकार्योटिक में मेम्ब्रेन पाया जाता है, इसके सारे अंगों में, सारे पार्ट्स में, ठीक है। तो ये यूकार्योटिक सेल हम लोग पढ़ते हैं, साइटोप्लाज्म यूकार्योटिक में ही होता है। अब हम लोग देखते हैं क्या ये डिफाइन कैसे करेंगे। डिफाइन हम लोग करेंगे कि ये केंद्रक झिल्ली और ये सेल झिल्ली, कोशिका झिल्ली के बीच के पोर्शन को साइटोप्लाज्म कहते हैं या कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो सीधे लिखना है, कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं? ये सेल झिल्ली, या इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली से केंद्रक झिल्ली के बीच में जो स्थान है उसे ही, ठीक है। बीच में ये वाला स्थान है, ये वाला स्थान है, ये सब है, ठीक है। इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। आगे हम लोग चलते हैं। साइटोप्लाज्म, सिर्फ हम साइटोप्लाज्म का फोटो खींचते हैं, ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को हटा दिए, या ये तो सेल मेम्ब्रेन ही होगा, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन ही होगा, ठीक है। इसको भी दो भागों में बांटा जाता है। ये केंद्रक है, इसका आउटर सेल, इसका आउटर सेल को हम लोग कहते हैं एक्टोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, ठीक है। और ये इनर वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, इसको कहते हैं एंडोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें, साइटोप्लाज्म में दो एरिया है। साइटोप्लाज्म में दो एरिया है भाई, एक एक्टोप्लाज्म, एक इंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म क्या होता है? मोर ज्यादा गाढ़ा होता है, ठीक है, ये चिपचिपा ज्यादा होता है। मोर मोर विस्कस होता है, ज्यादा चिपचिपा होता है। ये वाला लेस विस्कस होता है, ठीक है। ये वाला क्या होता है? पारदर्शी होता है, ठीक है, आर पार दिख जाएगा भाई। ये वाला अपारदर्शी होता है, ठीक है।
यहाँ पे ग्रेन्यूल्स कण नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ग्रेन्यूल्स ग्रेन्यूल्स मतलब कण, कणिकाएं, छोटी छोटी कणिकाएं या पार्टिकल नहीं पाया जाता है, यहाँ पे ग्रेन्यूल्स पाया जाता है, ठीक है। ये एंडोप्लाज्म में ये तीन चीज है, और एक्टोप्लाज्म में ये तीन चीज है। एक्टोप्लाज्म को बाहरी भाग को कहते हैं, इसीलिए इसको एक्सोप्लाज्म भी कहीं कहीं कहा जाता है, ठीक है। इतना दूर समझ में आया पंकज को? जी सर। बताओ क्या समझ में आया? स्पेस बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। और वेरी गुड। साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म को दो भाग में बांटते हैं, एक एक्टोप्लाज्म, एक एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म हो गया, एक्टोप्लाज्म में जो फ्लूइड होता है मोर विस्कस होता है, और एंडोप्लाज्म में लेस विस्कस होता है। एक्टोप्लाज्म ट्रांसपेरेंट होता है, एंडोप्लाज्म ओपेक होता है। और इसमें एक्टोप्लाज्म में ग्रेनुअल्स मिलता है, और उसमें एंडोप्लाज्म में ग्रेनुअल्स, सॉरी ये वाला गलत हो गया। बहुत सुंदर, बस इतना ही याद करना है। आगे अब हम लोग इतना दूर पढ़ लिए इसका, अब हम इसको पार्ट्स में बांटते हैं भाई, ठीक है। पार्ट्स, इसके दो पार्ट्स होते हैं साइटोप्लाज्म के। एक सोल्यूबल पार्ट जो घुलनशील है, जिसमें घुला हुआ है सब कुछ, सोल्यूबल पार्ट। एक इनसोल्यूबल पार्ट, ठीक है। इसमें ये घुलनशील अवस्था में नहीं है, ये घुलनशील अवस्था में। सोल्यूबल पार्ट्स को कहते हैं साइटोसोल, ठीक है। जिसमें एकदम एक्वस पार्ट, सोल्यूबल पार्ट मतलब एक्वस, पूरी तरह से एक्वस है ये, ठीक है, घुला हुआ है। तो एक्वस पार्ट्स ऑफ साइटोसोम इज कॉल्ड, सॉरी, एक्वस पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। साइटोसोल में क्या होता है? पानी होता है, पानी, ठीक है। 90% एरिया इसका वाटर होता है, बाकी क्या होता है? माइक्रो बायोमोलिकुल्स और MACRO, ठीक है, माक्रो बायोमोलिकुल्स। यही तीन चीज होते हैं। पानी 90% एरिया पानी, और माइक्रो बायोमोलिकुल्स और माक्रो बायोमोलिकुल्स। मोलिकुल्स, निर्जीव पदार्थ के सूक्ष्म कण को मोलिकुल्स कहते हैं, निर्जीव पदार्थ के सूक्ष्म कण को मोलिकुल कहा जाता है, और सजीव पदार्थ के मोलिकुल्स को बायोमोलिकुल्स कहा जाता है। पंकज समझ गए? टर्म को पकड़ो। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोलिकुल एंड बायोमोलिकुल? सर, निर्जीव पदार्थ के कण को माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, और निर्जीव को सर मोलिकुल्स बोलते निर्जीव हैं, को निर्जीव मोलिकुल्स एंड सजीव, निर्जीव मॉलिक्यूल्स, और सजीव का बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है। तो इसमें दो बायोमोलिकुल्स दो तरह के होते हैं, एक माइक्रो एकदम महीन, और माक्रो ये भी महीन ही है, आंख से दिखेगा ही नहीं, लेकिन इसके तुलना में ये बड़ा है, ठीक है। तो बायो, इसमें माइक्रो बायोमोलिकुल्स में क्या क्या होता है भाई? इसमें होता है शुगर, आयन, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आयन, ठीक है, ऑक्सीजन का, कैल्शियम का, मतलब कई टाइप के आयन्स होते हैं, शुगर आयन्स एंड एमिनो एसिड होते हैं भाई। और माइक्रो बायोकुल्स जो बड़ा बड़ा बायोमोलिकुल्स है, बड़ा बड़ा क्या होता है रे भाई? बड़ा बड़ा हो गया आपका प्रोटीन, ठीक है, RNA एंड फैटी एसिड्स, फैटी एसिड, ठीक है। ये सोल्यूबल पार्ट्स आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इनसोल्यूबल पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म पढ़ते हैं। ये दो भागों में आप इसको कर सकते हो। एक भाग को आप कर सकते हो सेल ऑर्गेनेलिज, ठीक है। दूसरे भाग को आप कर सकते हो सेल इनकल्सन,
ठीक है। और देखो ऑर्गन, हमारा हाथ ऑर्गन है, ठीक है, लेकिन ऑर्गेनेलिज एकदम छोटा अंग। ऑर्गन मतलब भी अंग होता है, और ऑर्गेनेलिज मतलब भी अंग होता है। तो अंगों का अंग होता है हाथ। हाथ का भी कुछ ना कुछ अंग होगा ना, हाथ हमारा ऑर्गन है, ऑर्गन का भी कुछ अंग होगा, ठीक है। तो उस अंग को कहते हैं ऑर्गेनेलिज, ठीक है। तो वो इसको कहते हैं कोशिका, से हिंदी में कहते हैं कोशिकांग, कोशिका का अंग। तो और यहाँ पे और बहुत टाइप के सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं। ये इनसॉल्युबल पार्ट है, ये दिखता है, ठीक है, घुलनशील अवस्था में नहीं रहता। होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ठीक है। कई तरह के चीज आपको यहाँ पे मिलेंगे, लाइसोसोम, ठीक है, प्लाज्मिड, ये सब बहुत सारे चीज मिलेंगे। जितने भी कोशिकांग होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं कोशिकांग? साइटोप्लाज्म में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। ये सब सब कोशिकांग है, एंड दे आर ऑल आर डूइंग देयर ओन स्पेसिफिक पर्सन। सब अलग अलग काम करने के लिए ये सब डिप्लॉयड है। सब सेल ऑर्गेनेलिज कहाँ है? साइटोप्लाज्म में। वो लिक्विड है जो है ना, एक लिक्विड है, वो साइटोसोल लिक्विड में आराम से ठुसा हुआ अपने अपने जगहों पे है, ठीक है। सेल इनकल्सन, सेल इनकल्सन का मतलब हो गया, ये सब जितना है सब जीवित पदार्थ है। अभी तक जितना चीजें हम लोग पढ़े ना, सब जीवित पदार्थ है। सेल इनकल्सन, नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ, नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ साइटोसोम, नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ साइटोसोम। तो ये इसके एकदम छोटे छोटे कण में होते हैं, अजीवित पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो इस सेल इनकल्सन में कौन कौन आएगा भाई? देखिए, फूड रिजर्व रिजर्व ग्रेन्यूल्स, ठीक है। बहुत सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं जो फूड को रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। जैसे स्टार्च, ठीक है, स्टार्च, ठीक है। उसके बाद फैट ग्लोबुल्स, फैट्स को ये रखता है, ये कार्बोहाइड्रेट को संचित रखता है, ठीक है। तो फूड स्टोरेज ग्रेन्यूल्स कह सकते हो, फूड रिजर्व ग्रेन्यूल्स या फूड स्टोरेज ग्रेन्यूल्स। और क्या होता है? प्रोटीन ग्रेन्स, प्रोटीन को ये टुकड़ा है, ठीक है, जो प्रोटीन का एनर्जी को एनर्जी के फॉर्म में रहता है प्रोटीन यहाँ पे, ठीक है। ग्लाइकोजन ग्लाइकोजेन ग्रेन्यूल्स। तो ये सब मृत पदार्थ है, अजीवित पदार्थ है। तो क्या क्या इसमें मिला हमें? एक फूड स्टोरेज ग्रेन्यूल्स, फूड, इसमें सेल इनकल्सन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, सेल इनकल्सन में हमें क्या मिला? एक चीज, फूड स्टोरेज ग्रेन्यूल्स, जिसमें क्या क्या पढ़े? स्टार्च, क्या क्या पढ़े हम लोग? ग्लाइकोजेन ग्रेन्यूल्स और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, ठीक है। और क्या जो भी था याद नहीं आ रहा मुझे, फैट ग्लोबुल्स, फैट ग्लोबुल्स। तो ये सब कण है, ग्लोबुल्स, वसा के कण को ग्लोबुल्स कहते हैं। और क्या होता है इसमें? पिगमेंट्स, ठीक है, जो कलर पैदा करता है, पिगमेंट ग्रेन्यूल्स, ठीक है। और क्या होता है इसमें? एक्सिक, इसमें होता है एक्सिक एक्सक्रिएटरी, एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स, जो बाहर निकालना है, एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स। केमिकल रिएक्शन अंदर में बहुत कुछ होता है, केमिकल प्रोसेस, उसमें एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स भी होते हैं, निकलते हैं, वो भी साइटोप्लाज्म में रहता है, इसको निकाला जाता है, ठीक है, शरीर से बाहर निकाल देगा ये। और क्या दूसरा? सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स, सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस में स्रावित पदार्थ, बहुत सारे चीज स्रावित पदार्थ होंगे ना, बहुत सारे काम होता है यहाँ पे, श्वसन होगा, ठीक है, एटीपी फॉर्मेशन होगा, ये सब सब केमिकल प्रोसेस से होता है। तो उसमें एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स भी निकलेगा और सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स भी मिलेगा, ठीक है। तो ये चार चीज आपको सेल इनकल्सन का भाग है, ठीक है। साइटो
प्लाज्म का पार्ट्स भी हो गया आपका। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, फंक्शन। फंक्शन फंक्शन क्या है भाई, टर्जिडिटी देता है। टर्जिडिटी मतलब स्फीति देता है। दवा, ये इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है, साइटोसोल में ही सब तैरते रहता है ऑर्गेनेल। तो ये बीच में बैलून में मान लो पानी भरा हुआ है, तो वो क्या करते रहता है, टर्जिडिटी तनाव बना के रखता है अंदर। ठीक है, टर्जिडिटी टर्जिडिटी जरूर है, पानी निकल जाएगा तो क्या होगा, बैलून चिपक जाएगा। तो मेंटेन टर्जिडिटी, ठीक है, स्थिति को बनाए रखता है, जिसके वजह से ड्यू टू टर्जिडिटी क्या मिलता है, शेप मिलता है, शेप ऑफ सेल। टर्जिडिटी निकाल दो, सब चिपक जाएगा, सेल ही चिपक जाएगा एकदम, जैसे गुब्बारा से पानी निकल जाता है, निकालने के बाद हो जाएगा। और क्या काम है भाई, इसमें बहुत सारे आपने देखा कि आयंस है, डिफरेंट टाइप के चीज है। तो ये वेस्ट वेस्ट को ब्रेक डाउन करता है, वेस्ट को ब्रेक डाउन करता है भाई। जो एक्सक्रीटरी पदार्थ है बाहर निकलेगा ना, उसको वेस्ट ब्रेक डाउन में मदद करता है। इसमें साल्ट मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स मिलते हैं, जिसके वजह से वेस्ट ब्रेक डाउन करता है ये। तीसरा, हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्मिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, मेटाबॉलिक, सेल का अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है भाई। ठीक है, अपने भी सेल कुछ काम करता है ना, सेल या जो भी काम करता है वो उसी को मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं। हर एक चीज अपना जो काम, मान लो कि तुम एक लेबर हो, लेबर को ये ईंटा जोड़ना है, गाड़ा बनाना है, चाहे जो भी काम कराना है उससे, मिट्टी खोदना है, तो वो सब उसकी एक्टिविटीज है। तो वो उसकी एक्टिविटी को एक्टिविटी करेंगे। उसी तरह जो सेल अपना काम करता है उसको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहते हैं। जीवित पदार्थ जो अपना काम करता है उसको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहते हैं, जो कोशिकांग वगैरह काम करता है। ठीक है, और क्या है भाई, इनेबल्स, इट इनेबल्स द ऑर्गेनेलिज इनटू देयर पोजीशन। ठीक है, सारे ऑर्गेनेलिज, ऑर्गेनेलिज जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लाज्मिड वगैरह वगैरह, सबको ये धकेल के रखता है कि अपने जगह पे बना रख, इधर उधर जाना मत। तो सबको उसके पोजीशन में होल्ड करके रखता है, जिसका जो पोजीशन है उसमें होल्ड करके रखता है। कि तुम दो बोले तो ये प्लाज्मिड है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपका ईआर है। ठीक है, तो ये तीनों को अपने अपने पोजीशन में बना के रखता है। बीच में लिक्विड है, ये स्फीति देता है। ठीक है, नहीं तो सब एक दूसरे से टकराने लगेंगे। तो ऑर्गेनेलिज को उसके स्थान पे होल्ड करके रखता है। ठीक है, क्योंकि अंदर जेली टाइप का पदार्थ है, अंदर जो है, जो साइटोसोल क्या है, हम लोग पढ़े थे, मुख्यतः जेली टाइप का पदार्थ है ये। कोई कम चिपचिपा है, कोई ज्यादा चिपचिपा है, मगर जेली टाइप का ही है। और क्या काम करता है भाई, साइक्लोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइक्लोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ठीक है, स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग का मतलब हो गया ये सब का जो लिक्विड में जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लाज्मिड हो गया, ये अपना स्थान बदलते रहता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अपने आवश्यकता के अनुसार। तो उसको स्ट्रीमिंग कहते हैं। और दबाव की वजह से वो एक दूसरे से उतनी ही दूरी पे रहते हैं जितनी दूरी मेंटेन रहना जरूरी है। तो इसकी जो कोशिकांगों का विचरण होता है, इधर से उधर जाना, उसको साइक्लोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। वो कहाँ होता है, वही साइटोसोल के मदद से वहीं पे होता है। ठीक है भाई, आगे बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस सेम चीज है भाई। केमिकल, मृत चीजों का जन्म दोगे तो उसको सिंथेसिस कहते हैं। यहाँ जीवित चीजों का सिंथेसिस हो रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ। कई चीजों का यहाँ पे निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, एक इसका बायोसिंथेसिस होता है, फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस होता है, और न्यूक्लियोटिड्स का।
न्यूक्लियोटिड्स में न्यूक्लियस के भीतर जो चीज है वो। ठीक है, आगे एक्सचेंज बिटवीन, आगे और काम क्या है, एक्सचेंज बिटवीन ऑर्गेनेलिज्म, ऑर्गेनेलिज। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनेलिज है उसके बीच में पदार्थों का आदान प्रदान होता है, मटेरियल का आदान प्रदान होता है। आप देखोगे कि केंद्रक में जो चीज बनता है ईआर से निकलता है, ईआर से गोल्जी बॉडी में जाता है, ऐसे करते करते प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाता है और फालतू चीज होता है तो उसको निकाल देता है बाहर। तो मटेरियल का एक्सचेंज होता है, ऑर्गेनेलिज के बीच में मटेरियल का एक्सचेंज होता है भाई। और पाथवे एक रास्ता पर, पाथवे एक रास्ता देता है, किसको, पाथवे, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस का ये रास्ता देता है, एनार्बिक और एनार्बिक रिस्पायरेशन। ठीक है, एनार्बिक रिस्पायरेशन के लिए, निकालने के लिए ये रास्ता देता है पाथवे। ठीक है, पैक्टोज एक प्रोसेस होता है, पेंटोज एक प्रोसेस होता है। इन तीनों के लिए जो पदार्थ निकलेगा ना, इससे जो स्रावी पदार्थ या उत्सर्जी पदार्थ जो निकलेगा उसको पाथवे देता है, रास्ता देता है। ठीक है, इसी में रास्ता होता है। और क्या काम है इसका भाई, और क्या काम बता दूं, काम तो बहुत है इसका, मगर इतना काम आप याद रखिए काफी है। एक एमेबिया जो अमीबा, ठीक है, अमीबा का जो, अमीबा के बॉडी का जो सेल होता है उसमें ये उसके सेल को गति प्रदान कर देता, चलने की जो शक्ति होता है ना उसके गति में मदद करता है ये। गति और अंतर्ग्रहण, ठीक है, खाना को अपने भीतर लेने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। और मूवमेंट मतलब गति। ठीक है, ये स्यूडोपेडिया, ठीक है, स्यूडोपेडिया के मदद से गति और अंतर्ग्रहण में मदद करता है। अंतर्ग्रहण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं रे भाई, फेगोसाइटोसिस, पता है क्या? फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस कुछ होता है। नहीं, अंतर्ग्रहण को इंसर्शन ऐसे कुछ बोला जाता है। क्या कहते हैं, जो भी होगा इन ऐसे होगा, इन डाइजेशन ना, अंतर्ग्रहण को अरे खाना अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऐसे गूगल में डालो अंतर्ग्रहण, ऐसे डालो अंतर्ग्रहण इन हिंदी। मिला क्या? सर इंटरएक्लिफ दिखा रहा है सर, इधर ज्योग्राफिक टर्म बता रहा है। कोई नहीं, अंतर्ग्रहण का जो इंसाइजेशन या ऐसे कुछ है वर्ड, जो भी हो देख लेना। ये अमीबा में गति और अंतर्ग्रहण स्यूडोपेडिया के माध्यम से ये प्रदान करता है। ठीक है, तो ये ज्यादा लिखने का जरूरी नहीं है, एक्स्ट्रा चीज है जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, इसीलिए ये बता दिया। ये स्यूडोपेडिया याद रखिएगा, अमीबा सेल में स्यूडोपेडिया गति और अंतर्ग्रहण कराने में मदद कराता है।
ठीक है, मेरे पास गूगल, रुक जा मैं अभी दिखाता हूँ, गूगल से होल्ड करना, मैं गूगल से देख के आता हूँ। इंजेशन बोलते हैं, इंजेशन, INGESTION, इंजेशन, ठीक है, INGESTION, इंजेशन, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म कंप्लीट हो गया। अब मुझे कहानी सुनाएगा पंकज। साइटोप्लाज्म आज सीखा या टाइम पास किया इसने? शुरू हो जाओ। सर साइटोप्लाज्म बोलते हैं स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। साइटोप्लाज्म को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। साइटोप्लाज्म के दो भाग होते हैं, एक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो कि जिसमें जो लिक्विड होता है वो मोर विस्कस होता है, इंडोप्लाज्म में लेस विस्कस होता है। एक्टोप्लाज्म का जो लिक्विड है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जबकि इंडोप्लाज्म का ओपेक होता है। एक्टोप्लाज्म में ग्रेनुअल्स absent होते हैं, जबकि ग्रेन इंडोप्लाज्म में ग्रेनुअल्स प्रेजेंट होते हैं। इसको साइटोप्लाज्म को और एक तरह से बांटते हैं हम लोग, एक सॉल्यूबल पार्ट, एक इनसॉल्यूबल पार्ट। तो सॉल्यूबल पार्ट में जो साइटोसोल होता है वो एक्वस होता है पूरा। इसमें 90% माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जिसके अंदर शुगर, 90%, आयन, 90% वाटर होते हैं। सॉरी 90%, सॉरी सर 90% वाटर होता है। उसके बाद बाकी सारा एक माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स और मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स में शुगर, आयन, एमिनो एसिड वगैरह आते हैं, और साथ ही साथ मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन, आरएनए एंड फैटी एसिड्स। अब बारी है इंसॉल्युबल पार्ट का। इंसॉल्युबल पार्ट को दो पार्ट में बांट देते हैं हम लोग, एक जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं और एक में आते हैं सेल इल्कल्सन। सेल ऑर्गेनेल्स में आने वाले सारे जो भाग हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिड वगैरह, जिनका अपना अपना स्पेसिफिक काम है। साथ ही साथ सेल इनकल्सन में आता है नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ साइटोसोम, जो जिसमें फूड रिजर्व स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होते हैं, स्टार्च होते हैं, फैट ग्लोबुल्स होते हैं, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स होते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं, साथ ही साथ पिगमेंट होते हैं, और एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स और सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स। अब बारी है साइटोप्लाज्म के फंक्शन की। साइटोप्लाज्म कोई भी सेल को टर्जिडिटी प्रदान करता है। फिर इस साइटोप्लाज्म के भीतर ही वेस्ट जो भी वेस्ट ब्रेकडाउन होते हैं, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में सहायता करता है। ये ऑर्गेनिल को अपने पोजीशन को होल्ड करने में मदद करता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साथ ही साथ बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, फैटी एंड का न्यूक्लियोटाइड्स का फंक्शन है इसका। और एक्सचेंज बिटवीन ऑर्गेनिल्स, जितने भी ऑर्गेनिल्स हैं साइटोप्लाज्म में, उन लोग के बीच में आदान प्रदान का काम में मदद करता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन, एक साथ ही साथ ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे और पेंटोज का एक पाथवे भी देता है। फिर उसके बाद इसका और एक काम है अमीबा में, जिसमें ये गति और अंतर्ग्रहण में मदद करता है अमीबा को। इसका पार्ट बस है हो गया। स्यूडोपोडिया। तो ये आसान है या एक रट्टा मारना आसान है? कौन सा आसान है ये बताओ, जो फिर हो इसमें जाएगा एक पढ़ते दो हो। बार।
अरे याद नहीं, जीएसएससी वाले को याद नहीं रखना है, जीएसएससी वाला इतना कर लिया, इतना से गो थ्रू हो गया ना, उसको और कुछ नहीं करना, जेपीएससी वाले को याद रखना। ठीक है, जीएसएससी वाले को ये सब याद नहीं रखना, पढ़ लिए तो कोशिका द्रव्य क्या है, एक दिमाग में चित्र बन गया, इसी से आपका आंसर राइटिंग हो जाएगा।